जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु बंधुवर, श्रद्धालु सनातन धर्मियों, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय महान प्रकांड विद्वान एवं मातृशक्ति, आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं पिछले लगभग 4 वर्ष से नित्य एक पुराण का पाठ किसी का भी करता हूँ। इस समय वराह पुराण कह रहा हूँ। वर्तमान में श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। आप लोग इन पुराणों को सुनिए। हमारे 18 पुराणों में वराह पुराण क्रम में 12वें क्रम में आता है। वराह भगवान और पृथ्वी के बीच का संवाद है। सुनिए, जितना हम पर बनता है मैं उसको अधिक से अधिक उन कथाओं को सुना रहा हूँ और जितना हम पर बनता है हम समझा भी देते हैं। आजकल श्राद्ध चल रहे, पितरों को बुलाया गया है। पितरों के निमित्त हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। भोजन कराते वक्त एक बात ध्यान रखिए कि ये ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता है। सुपात्र ब्राह्मण के सूक्ष्म शरीर में इन पितरों का सूक्ष्म शरीर आके अपने भाग को ग्रहण करते हैं। इसलिए जिन ब्राह्मणों को ये कराया जाए, श्राद्ध कर्म हर पुराण में बहुत ही बड़े विस्तार से लिखा गया है। वो सात्विकी हों, परम भक्त हों, ब्रह्मचारी हों तो कहना ही क्या है। तो यदि ब्रह्मचर्य नहीं हो तो कम से कम श्राद्ध का भोजन करके ब्रह्मचर्य से रहना जरूरी है, ताकि पितरों को उनका भाग मिल सके और उसका इंद्रियों के लिए उस भोजन का उपयोग ना हो। नहीं तो पितरों को बड़ा भारी कष्ट होता है। आजकल मित्रों एक नई व्यवस्था देखने में आ रही है। 2 चीज़ें बढ़ गई हैं। एक तो जीभ का स्वाद बढ़ गया है पूरे विश्व में। स्वाद इतना बढ़ गया है कि घर के अलावा बाज़ारों में खाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। बाज़ारू खाना किस चीज़ से बना है, क्या बना है, ये आपको पता नहीं। इसलिए हो सके तो घर पर भोजन बनवा के खाइए। कम से कम ये तो पता है कि इसमें क्या क्या डला है, क्या क्या नहीं डला। तो एक तो ये है स्वाद। दूसरा स्वार्थ। स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि अपने ही माता पिता को लोग बाग कष्ट देने लगे, जो कदापि नहीं होना चाहिए। तो स्वाद में और स्वार्थ में कमी आ जाए तो अच्छा है। पिता माता से सब कुछ चाहिए, लेकिन पिता और माता का, माता पिता का, दादा दादी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। ये प्रवृत्ति हम देख रहे हैं बहुत सारे परिवारों में हो चुकी है। चलिए हम अपने पितरों को सभी को प्रणाम करें
जल प्रदान करें। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम गाय को घास का एक पूरा तो कम से कम खिला दें उनके नाम पर, क्योंकि गायों में सभी देवता और पितर प्रधान रहते हैं। और गरीबों को हो सके तो दे सकें, कुछ भी नहीं कर सके तो हाथ उठा के भगवान शंकर पर सूर्य भगवान को जल दे दें। वो अपनी किरणों से आपको आपके संपूर्ण पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पितरों में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पितर सूर्य भगवान है। हमने कल कहा था, सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र हुए, उन्हीं से संपूर्ण चराचर जगत भरा हुआ है। इसलिए एक तरह से सारा विश्व ही सनातन धर्म को मानता है। उनके बगैर सृष्टि संभव ही नहीं है। चलिए इसी के साथ हम कथा को बढ़ाते हैं, एक छोटा सा पुरस्चरण करते हैं और इसी पुरस्चरण के छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। माफ क्षमा करिए। और उस मंगलाचरण के बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता। स्थमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नीता प्रणतात् अस्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई साय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेस। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। कल मैंने कहा था कि सृष्टि देवी जो हैं उन्होंने ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर लिया और उनसे स्वेदज उद्भिज जरायुज और अंडज 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। फिर तो चर अचर प्राणियों की सृष्टि से यह सारा विश्व ही भर गया। यह संपूर्ण स्थावर जंग मात मक जगत तथा सारा वांगमय विश्व, इन सब की रचना में उस सृष्टि देवी का ही हाथ है। उसी ने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की व्यवस्था कर दी। आइए त्रिशक्ति महात्म्य में सृष्टि, सरस्वती और वैष्णवी देवियों का वर्णन करते हैं। भगवान बराय करते हैं वसुंधरे, सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वसुंधरे। उस सृष्टि देवी का दूसरा विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ, सुनो। परमेष्ठी रुद्र के द्वारा जो वह 3 शक्ति वाली देवी बतलाई गई हैं, उसके प्रकरण में सर्वप्रथम श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का प्रसंग आया है। यह संपूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर भी एकाक्षरा कहलाती है। यह देवी कहीं तो बागीसा और कहीं सरस्वती कही जाती है और कहीं वह विश्वेश्वरी और अमिताक्षरा नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ स्थलों में उसी को ज्ञान निधि, कहीं विभावरी देवी भी कहते हैं, अथवा
वराननी जितने भी स्त्रीवाची नाम है वे सभी उसके नाम है, ऐसा समझना चाहिए। सृष्टि देवी जिसके बारे में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, उसके बारे में भगवान बराह कहते हैं वह एकाक्षरा कहलाती है। विश्वेश्वरी, अमृताक्षरा, ज्ञाननिधि और विभावरी भी उसका नाम है। विष्णु के अंश से वैष्णवी देवी का वर्ण लाल रंग का है। उनकी आंखें बड़ी हैं, उनका रूप भी अत्यंत मनोहर है। ये दोनों शक्तियाँ तथा तीसरी जो रुद्र के अंश से अभिव्यक्त रौद्री शक्ति है, भगवान रुद्र को जानने वाले के लिए एक साथ सिद्ध हो जाती। देवी वसुंधरी या सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु वह एक ही यहाँ इस प्रकार 3 भेदों में निर्दिष्ट है। सुंदरी, मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवी का वर्णन किया है। स्थावर जंगममय अखिल विश्व उस सृष्टि देवी से उत्प्रोत है, जो यह सृष्टि देवी है जिससे आदिकाल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि का संबंध हुआ था। उसकी महिमा को जानकर पितामह ब्रह्मा ने उचित शब्दों में स्तुति की थी। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह है, देवी तुम सत्य स्वरूपा, सदा अचल रहने वाली, सबको आश्रय देने में कुशल, अविनाशी, सर्वव्यापी, सबको जन्म देने वाली, अखिल प्राणियों पर शासन करने में परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि बुद्धि रूपा तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली सुंदरी तुम्हारी जय हो। देवी ओंकार तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो। वेदों की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है। मनोहर मुख वाली देवी, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पशु, वृक्ष, लता आदि इन सब का जन्म तुम्हारी ही कृपा से होता है और तुम ही विद्या, विद्येश्वरी, सिद्धा और सुरेश्वरी भी हो। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, जो वैष्णवी देवी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गई थी, अब उनका भी वर्णन सुनो। उस देवी ने कौमार व्रत धारण कर विशाल क्षेत्र में एकांकी रहकर कठोर तप आरंभ किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात उस देवी के मन में भी एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत सी कुमारियाँ उत्पन्न हो गईं। उनके भी नेत्र बड़े सुंदर, बाल सब कुछ सुंदर था। ऐसी करोड़ों कुमारियाँ उस वैष्णव देवी के शरीर से प्रकट हुई। फिर उन देवी ने उन कुमारियों के लिए सैकड़ों नगर, ऊंचे महलों का निर्माण किया। उस मंदराचल पर असंख्य भवनों में अभी कन्याएं निवास करने लगी। शोभने उनमें प्रधान प्रधान कुछ कन्याओं के नाम बताता हूँ। विद्युत प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यकांति, गंभीरा, चारुकेशी, सुजाता, मुंजकेशनी, उर्वशी, शशिनी, शीलमंडिता, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, चंद्रप्रभा, स्वयं प्रभा, चारुमुखी, शिवदूती, विभावरी, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, इन देवियों ने भगवती वैष्णवी के अनुचरों का स्थान ग्रहण कर लिया। इतने में ब्रह्मा के पुत्र तपोधन नारद एक दिन वहाँ अचानक आ गए। उन्हें देखकर वैष्णवी देवी ने विद्युत प्रभा से कहा, तुम इन्हें यह आसन दे दो। पैर धोने और आचमन करने के लिए जल भी बहुत शीघ्र इनके पास उपस्थित कर दो। इस प्रकार वैष्णवी देवी के कहने पर विद्युत प्रभा नाम की कन्या ने मुनिवर नारद को आसन पाद निवेदन कर नमस्कार कर आसन पर बैठ गए। अब वैष्णवी ने उनसे कहा, मुनिवर, आप यहाँ किस लोक से आए हैं? नारद मुनि कहते हैं, कल्याणी, मैं पहले तो ब्रह्मलोक में गया था, फिर वहाँ से इंद्रलोक में, फिर कैलाश पर। देवेश्वरी, पुनः मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई, अतः यहाँ आ गया हूँ। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद मुनि वैष्णवी की ओर देखने लगे। नारद आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, अहो, इनका रूप तो बड़ा विचित्र है। इनकी सुंदरता, धीरता, कांति, इनकी सुंदरता, धीरता और कांति कैसी आश्चर्य कारणीय है। फिर इतने पर भी इनकी उपरति, निष्कामता तो और भी आश्चर्यदायी है। ऐसे देखकर नारद जी फिर कुछ खिन्न से हो गए और सोचने लगे, देवता, गंधर्व, सिद्ध, अक्षर, किन्नर और राक्षसों की स्त्रियों में कोई भी इतना सुंदर नहीं है।
विश्व की अन्य स्त्रियों में भी ऐसा कहीं रूप नहीं दिखता है। फिर नारद जी सहसा उठे और वैष्णवी देवी को प्रणाम कर आकाश मार्ग के द्वारा समुद्र में स्थित महिषासुर की राजधानी में पहुंच गए। उसने ब्रह्मा जी के प्रसाद से सारी देव सेना को पराजित कर दिया था। महिषासुर ने सभी लोकों में विचरण करने वाले नारद मुनि को आया देखकर बड़ी श्रद्धा से पूजा की। नारद मुनि ने उस असुर से कहा, असुरेंद्र सावधान होकर सुनो, विश्व में एक रत्न के समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने तो वरदान के प्रभाव से चर अचर तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया है। दैत्य में ब्रह्मलोक से मंदराचल पर गया था, वहाँ मैंने देवी की वह पुरी देखी है जो सैकड़ों कन्याओं से व्याप्त है। उनमें से जो सबसे प्रधान है वैसी देवता दैत्य और यक्षों के यहाँ कोई सुंदर कन्या नहीं दिखाई देती। कहाँ तक कहूँ, मैंने आप उसकी जैसी सुंदरता देखी है, उसमें कितना सतीत्व का प्रभाव है। ऐसी कन्या समस्त ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं देखी। देवता यक्ष गंधर्व सिद्ध चारण सब अन्य दैत्यों के अधिपति भी उसी कन्या की उपासना करते हैं। वाह, ब्रह्मांड में भी कभी कहीं नहीं देखी। देवता गंधर्व ऋषि सिद्ध चारण सब दैत्यों के अधिपति भी उसी कन्या की उपासना करते हैं, पर देवताओं और गंधर्वों पर जो विजय प्राप्त करने में समर्थ न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्या को जीतने में समर्थ नहीं है। इस सुंदरी इस प्रकार कहकर नारद मुनि क्षण भर वहाँ ठहर कर फिर महिषासुर से आज्ञा ले तुरंत वहाँ से प्रस्थित हो गए और वे जिधर से आए थे उधर ही चले गए। भगवान बराए कहते, नारद जी के चले जाने पर महिषासुर सदा चकित चित्त से उसी कन्या का ध्यान करने लगा, अतः उसे तनिक भी कहीं चैन नहीं था। अब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। उसके 8 मंत्री थे जो सूरवीर नीतिवान एवं बहुश्रुत थे। वे थे प्रघस, विघस, शंकुकर्ण, विभावसु, विद्युन्माली, सुमाली, पर्जन्य और क्रूर। ये महिषासुर के पास आकर बोले कि हम लोगों के लिए जो सेवा कार्य हो आप उसकी तुरंत आज्ञा दें। उनकी बात सुनकर दैत्यों का शासक महिषासुर बोला, नारद के कथन के अनुसार कन्या को पाने के लिए तुम लोगों को बुलाया है। नारद ने मुझे एक लड़की की बात बताई है, किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को जीते बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अब आप लोग सब विचार करके शीघ्र बताएं कि वह कन्या किस प्रकार सुलभ होगी। महिषासुर के ऐसा कहने पर सभी मंत्री अपना मत बतलाने लगे। प्रघस बोला, दैत्येश्वर, आपने नारद मुनि ने जिस कन्या की बात कही है वह महान सती है। उसका नाम माता वैष्णवी देवी है। वाह, क्या बात। प्रघस नाम का ये एक मंत्री था महिषासुर का जो बड़ा विद्वान था। उसने कहा वो वैष्णवी देवी है। उस सुंदर रूप धारण करने वाली देवी को पराशक्ति भी कहा जाता है। जो गुरु की पत्नी, राजा की रानी, सामंत, मंत्री, सेनापति की स्त्रियों के अपहरण की इच्छा करता है, वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रघस के इस प्रकार कहने पर विघस ने कहा, राजन, उस देवी के विषय में प्रघस ने सत्य कहा। यदि सब लोगों का एक मत हो जाए और बुद्धि इस बात का समर्थन करे तो सर्वप्रथम हमें उस कन्या का वर्ण ही करना चाहिए, परंतु स्वेच्छंदता पूर्वक उसका बलात् अपहरण या अपकर्षण ठीक नहीं है। मंत्री वरो, यदि मेरी बात आप लोगों को रुचे तो हम सभी मंत्री उस देवी के पास चलकर प्रार्थना करें। पहले नीति का भेद नीति का सहारा लिया जाए। इतने पर भी काम ना बने तो दंड का प्रयोग करेंगे। यदि वह कन्या न मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और फिर बलपूर्वक उसे देवताओं से छीन लें। विघस के इस प्रकार कहने पर अन्य मंत्री बोले, उस सुंदरी कन्या के विषय में विघस ने जो बात कही वह बहुत ही उपयुक्त है। हम लोग यथाशीघ्र करें। शक्ति संपन्न दूत को वहाँ भेजा जाए। विघस के ने सभा में सबके यह बात कही तो सब लोगों से ठीक है कहने लगे। सुंदरी तदनंतर सभी मंत्रियों के मंत्री श्रेष्ठ विघस की प्रशंसा की और विद्युत प्रभ नामक दूत को भेजा। महिषासुर के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की पुनः बैठक बुलाई और परस्पर परामर्श कर उस कन्या को शीघ्र प्राप्त करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। महेश की सेना में उस समय 9 पद्म की संख्या में असुर योद्धा थे। ओहो,
9 पद्म, अरबों खरबों की। उसने अपने सेनापति विरूपाक्ष को ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। बराह कहते हैं, हे वसुंधरे, सारी सेना के साथ इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला वह पराक्रमी महिषासुर रथ हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया। पहुंचते ही देव समुदाय में भगदड़ मच गई। सभी असुर सैनिकों ने अपने अपने शस्त्रों और वाहनों के साथ गंभीर गर्जना करते देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इन दैत्यों में और देवताओं में युद्ध होने लगा। इस तरह देवता और देव दानव संग्राम बहुत बड़ा भयानक होने लगा। उस युद्ध भी में असुरों के द्वारा देवताओं के सैनिक बड़े परिमाण में नष्ट हो गए। अंत में देवताओं की सेना भग्न हो गई और इंद्र संपूर्ण देवता उस युद्ध भूमि में ठहर ना सके। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। भगवान बराह बोले, वसुदेव, अब इधर विद्युत प्रभ नामक दैत्य भी महिषासुर को प्रणाम कर चला और उसके दूत के रूप में भगवती वैष्णव के पास पहुंचा। विद्युत प्रभ बोला, देवी, पूर्व समय की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में सुपार्श्व नाम का एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि था। उनका नाम सरस्वती नदी के तट पर थी। उनका जन्म सरस्वती नदी के तट पर हुआ। सिंधु द्वीप नाम के प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हीं के पास तेजस्वी और प्रतापी थे। महेशमती नाम की उत्तम पुरी में उन्होंने निराहार नियम लेकर कठिन तपस्या कर दी। विप्रचित्ति नामक दैत्य की माहेशमती नाम की कन्या बड़ी ही सुंदर थी। एक बार वह सखियों के साथ घूमते हुई पर्वत की उपत्यका में गई। वहाँ उसे एक तपोवन दिखाई पड़ा। उस तपोवन के स्वामी एक ऋषि थे जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्मा का वह पवित्र आश्रम रम्य वनखंडों से कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। तब विप्रचित्ति कुमारी महेशमती ने उसे देखा तो वह सोचने लगी, मैं इस तपस्वी को भयभीत कर क्यों ना स्वयं आश्रम में रहूं, सखियों के साथ आनंद का विहार करूं। ऐसा सोचकर उस दानव कन्या महेशमती ने अपना रूप एक भैंस का बनाया। उसके सिर पर अत्यंत तीक्ष्ण सींग थे। विश्वेश्वरी वह राक्षसी अपनी सखियों के साथ लेकर सुपार्श्व ऋषि के पास पहुंची। फिर तो सुंदर मुख वाली उस दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहां पहुंचकर ऋषि को डराना आरंभ कर दिया। एक बार तो ऋषि डर गए, पर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा तो यह बात समझ में आ गई कि यह सुंदर नेत्रों वाली भैंस नहीं है, कोई राक्षसी है। अतः मुनि ने क्रोध में आकर शाप दे दिया, दुष्टे, तू भैंस का विष बनाकर मुझे डराने का प्रयास कर रही है। इसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऋषि के इस प्रकार कहने पर दानव कन्या महेशमती कांप उठी, उनके पैरों पर गिर गई। महेशमती की प्रार्थना करने पर दयालु मुनि सुपार्श्व नाम था इन मुनि का, साप के अंत का समय बता दिया और कहा, भद्रे, इस भैंस के रूप में तुम एक पुत्र को उत्पन्न कर साप से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के कहने पर महेशमती नर्मदा नदी के तट पर गई। वहां तपस्वी सिंधु द्वीप तपस्या कर रहा था। वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेत शिलाखंड पर स्खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में आया। अब महेशमती की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपनी सखियों से कहा, मैं यह स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूँ, और ऐसा कहकर वह उस रेत को पी गई, जिससे उसे गर्भ ठहर गया। समय अनुसार उससे एक पुत्र की प्राप्ति, जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी, बुद्धिमान, वही महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये महिषासुर महेशमती नाम की एक राक्षसी कन्या से पैदा हुआ था।
यह राक्षसी कन्या सुपार्श्व नाम के ऋषि को भैंस बन के डराती थी, उनका आश्रम हड़पना चाहती थी। मुनि ने अपने ज्ञान नेत्र से, ज्ञान चक्षुओं से समझ लिया कि ये भैंस नहीं है और ना कोई प्रेत है, एक राक्षसी कन्या है जो अपना स्वरूप बदलकर मुझे डराती है। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम 100 वर्षों तक भैंस बनी रहे। उस कन्या ने बड़ा अनुनय विनय किया तो सुपार्श्व ऋषि कहते हैं कि अब तुम एक पुत्र को जन्म देगी और रात्रि में तुम स्त्री बन जाएगी, दिन में भैंस बनी रहेगी। इस तरह से इसी से सिंधुद्वीप नाम के सिंधु द्वीप तपस्या कर रहा था, उसके वीर से इसके यहाँ एक महिषासुर नाम का प्रसिद्ध बुद्धिमान पराक्रमी प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी देवताओं के सैनिकों को रोंदने वाला वह महिषासुर आपका वर्ण कर रहा है। अनगे वह महान असुर युद्ध भूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकी को जीतकर आपको सौंप देगा, आप भी उसका वर्ण करें। दूत के ऐसा कहने पर भगवती वैष्णवी देवी बड़ी जोर से हंसी। हंसते समय दूत को देवी के उदर में चर अचर सहित तीनों लोग दिखाई देने लगे। वाह क्या बात है! वह उसी क्षण आश्चर्य से घबरा कर मानो चक्कर खाने लगा। अब उस दूत के उत्तर में देवी की द्वारपालिका, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवी के हृदय की बात कहना प्रारंभ किया। जया बोली, कन्या को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले महिषासुर ने तुझसे जैसा कहा है तुमने वैसी बात यहाँ कही, किंतु समस्या यह है कि इस वैष्णव देवी ने सदा के लिए कुमारी व्रत धारण कर रखा है। यहाँ इस देवी की अनुगामिनी अन्य बहुत सी स्त्रियां भी कुमारियां हैं। फिर स्वयं भगवती वैष्णवी के पाने को तो कल्पना करना व्यर्थ है। तुम बहुत शीघ्र यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी दूसरी कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी। प्रतिहारिणी के कहने पर विद्युत प्रभ वहाँ से चला गया। नारद बुद्धि उच्च स्वर से वाणी की चांद छेड़ते हुए आकाश मार्ग से फिर वहाँ पहुँचे। उन मुनि के ने अहोभाग कहते हुए कुमारी को प्रणाम किया और देवी द्वारा पूजित होकर वे सुंदर आसन पर बैठ गए। देव समुदाय ने बड़े आदर से मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि महिषासुर ने संग्राम में उन्हें परास्त कर दिया है। आपको पाने के लिए प्रयत्नशील है। वराननी देवताओं का यह बात आपको बताने आया हूँ। देवेश्वरी, आप डटकर दैत्य से युद्ध करें और उसे मार डालिए। भगवती वैष्णवी से यूँ कर नारद जी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। वे इच्छा अनुसार वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए। तब देवी ने कन्याओं से कहा, तुम सभी अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हो जाओ। तब वे समस्त पराक्रमी कन्याएं देवी के आज्ञा से भयानक आकार धारण कर ढाल, तलवार, धनुष, शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों का संहार करने के लिए युद्ध करने के विचार से डट गईं। वही महिषासुर की सेना भी देव सेना को छोड़कर वहीं आ गई। फिर क्या था, उन कन्याओं के प्रयास से असुरों की वह चतुरंगणी सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। कितनों सभी के सिर कट गए, छाती विदीर्ण हो गई। इस प्रकार पाप बुद्धि वाले वे असुर युद्ध भूमि से भाग चले और हाहाकार मच गया। महिषासुर ने सेनापति से कहा, सेनापति यह क्या है, मेरे सामने ही सेना का संहार। विरूपाक्ष ने महिषासुर से कहा, स्वामिन इस कुमारी ने ही चारों ओर से हमारे सैनिकों को भगा दिया है। अब क्या था, महिषासुर हाथ में गदा लेकर उधर दौड़ा जहाँ वैष्णवी विराजमान थी। उसे आते देखकर वैष्णव ने अपनी 20 भुजाएं बना ली। उनके 20 हाथों में क्रमशः धनुष, ढाल, तलवार, शक्ति बाण, फरसा, वज्र, शंख, त्रिशूल, गदा, मूसल, चक्र, वर्षा, दंड, पाण, ध्वज, घंटा, पान पत्र, अक्षमाला और कमल ये आयुध विराजमान हो गए। देवी ने कवच धारण कर रखा था, सिंह पर सवार हो गई। वाह! फिर उन्होंने देवादिदेव प्रलयंकर भगवान रुद्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात बृहस्पति ध्वज
वृषध्वजी वहाँ पहुँच गए। उन्हें प्रणाम कर देवी ने सूचित किया, देवेश्वर मैं संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ, आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर रण क्रीड़ा देखते रहें। यूँ कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेना का संहार कर महिषासुर की ओर दौड़ी। महेश भी अब उन पर बड़ी वेग से टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता, कभी पुनः मोर्चे पर डट जाता। शुभ ने उस दानव का देवी के साथ देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्षों तक संग्राम चलता रहा। अंत में वह डर कर सारे ब्रह्मांड में भागने लगा। फिर देवी ने सतसरंग पर्वत पर उसे पैरों से दबाकर शूल द्वारा मार डाला। सतसरंग पर्वत पर मारा गया था महिषासुर। तलवार द्वारा उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का जीव शरीर से निकलकर देवी के शस्त्र निपात के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया। उस अजेय असुर को पराजित देखकर ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। महान ऐश्वर्यों के उससे संपन्न देवी गंभीरा, भीम दर्शना, जयस्था, स्थिति सिद्धांता, त्रिनेत्रा, विश्वतोमुखी, जया, जाप्या, महिषासुर मर्दिनी, सर्वगा, सर्वा देवी श्री विश्वरूपिणी, वैष्णवी, बीत सूका, ध्रुवा, पद्म पत्र, सुवेक्षणा, शुद्ध सत्व, व्रतस्था, चंड रूपा, विभावरी, सिद्धि सिद्धि प्रदा, विद्या विद्या, अमृता, शिवा, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, सर्वदेव नमस्कृता, घंटा हस्ता, त्रिशूलास्त्रा, उग्र रूपा, विरूपाक्षी, महामाया, अमृत सर्वा, इन विशिष्ट नामों से युक्त हम आपकी उपासना करते हैं। आप परम पुण्यमयी देवी के लिए हमारा नृत्य निरंतर नमस्कार। ध्रुव स्वरूपा देवी, आप संपूर्ण प्राणियों की हित चिंतिका है। अखिल प्राणी आपके स्वरूप हैं। विद्याओं, पुराणों, शिल्प शास्त्रों की आप ही जननी है। आप पर ही संसार अवलंबित है। दम्भी के संपूर्ण वेदों के रहस्य सभी देहधारियों के केवल आप ही शरण हैं। आपको सामान्य जनता विद्या अविद्या नाम से पुकारती है। आपके लिए हमारा निरंतर सत्सह प्रणाम। परमेश्वरी आप विरूपाक्षी, शांति, क्षोभितांजला, अमला नाम से भी प्रख्यात महादेवी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी, रण संकट के उपस्थित होने पर जो आपकी शरण लेते हैं उन भक्तों के सामने किसी प्रकार का अशुभ भय नहीं आता। देवी, सिंह व्याघ्र के भय से, चोर भय, राजभय या अन्य घोर भय के उपस्थित होने पर जो पुरुष मन को सावधान कर इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह इन सभी संकटों से भी छूट जाएगा। देवी, कारागार में पड़ा हुआ मानव भी आपका स्मरण करेगा तो बंधनों से मुक्ति हो जाएगी और वह आनंद पूर्वक सुख से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। भगवान बराह कहते हैं, सुंदरी पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं की स्तुति नमस्कार किए। जहाँ पर भगवती वैष्णो ने उनसे कहा, देवतागण आप लोग कोई उत्तम वर मांग लो। देवता बोले, पुण्य स्वरूपणी देवी, आपके इस स्तोत्र का जो पुरुष पाठ करे उनकी आप संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें, यही हमारा अभिलषित वर है। इस पर सर्वदेवमयी देवी ने उन देवताओं से एव मस्तु कहकर वहाँ से उनको विदा कर दिया और स्वयं वहीं विराजमान रहीं। धराधरे यह देवी के दूसरे स्वरूप का वर्णन हुआ है। जो इसे जान लेता है वह शोक समुद्र से, दुख से एवं दोषों से मुक्त होकर भगवती के अनामय पद को प्राप्त करता है। वाह क्या बात है। ये महिषासुर का वध सतसरंग पर्वत पर हुआ था। सतसरंग पर्वत एक हिमालय का पुत्र इसको कहा जाता है। पांडवों का जन्म सतसरंग पर्वत पर ही हुआ था। पांचों पांडवों का जन्म सतसरंग पर्वत हुआ था। यह हिमालय का पुत्र कहलाता है। एक महाभारत के प्रथम सर्ग की 122-23 अध्याय में इसका वर्णन है। यहाँ वैष्णव देवी जम्मू से 45 मील पर सिद्धि शीघ्र मिलती है। हरिविलास तथा वैद्य जीवन के रचयिता घटी कास
घटिका शतक करता लोलिम्ब राज इन्हीं देवी के उपासक थे। ये वैष्णव देवी जम्मू से 45 मील की दूरी पर है और इस महिषासुर का वध सतसंग पर्वत पर हुआ था, जहाँ पांडवों का जन्म हुआ था। यह महिषासुर महेशमती नाम की एक राजकन्या थी, राक्षस कन्या थी, लेकिन वो राक्षस राज की कन्या थी। और इसका पिता का नाम था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति नामक दैत्य की महेशमती कन्या थी। इसने सुपार्श नाम के एक ऋषि को भैंस बनकर डरवाती थी कि ये भाग जाए तो मैं इसके आश्रम पर रहूं। तब सुपार्श नाम के उन ऋषि ने इसको सोचा कि कौन सी भैंस है जो मुझे मारने दौड़ती है, बार बार डराती है। तब उन्होंने ध्यान ज्ञान नेत्रों से देखा कि ये विप्रचित्ति राक्षस की राजकन्या है जो हमको डरा रही है। उन्होंने उसको भैंस होने का ही वरदान दे दिया या श्राप दे दिया कि अब तो भैंस ही बनी रहे, और 100 वर्षों तक जी। बाद में फिर उसने बहुत अनुनय विनय किया तो उन्होंने कहा 100 वर्षों तक तो जिएगी, लेकिन एक महान बालक को जन्म देने के बाद तुम मुक्त हो जाएगी। इस महेशमती नाम की इस कन्या ने ही महिषासुर को जन्म दिया और महिषासुर ने फिर वैष्णवी के साथ कोशिश की। और उन्हीं के साथ युद्ध करता हुआ ये महिषासुर मारा गया। इस तरह की महिषासुर की कथा दुर्गा सप्तशती के 2 चरित्र में आती है। मैंने आपको ये बताया कि महेश कौन था। आगे की कथा कल कहेंगे। त्रिशक्ति महात्म में रौद्री व्रत की कथा कल कहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसमें सृष्टि यानी कि सरस्वती देवी का वर्णन मैंने किया और वैष्णवी देवी का भी वर्णन किया है। अब कल तीसरी रौद्री शक्ति का वर्णन करूँगा। आप सबका कल्याण हो, परमात्मा आपके ऊपर कृपा करे। भगवती महेश मर्दनी सिंहवाहिनी आद्या शक्ति सर्वसाध्या महालक्ष्मी तरुणा परमेश्वरी, ये प्राधानिक रहस्य में आता है कि सर्वसाध्य ये भगवती महाशक्ति जो हैं, यही संपूर्ण देवताओं की शक्ति का पुंज है। ये तरुणा है, महिषासुर मर्दनी है। कल आगे की कथा कहेंगे। जय श्री राम मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।